तेरी कामयाबी पर तारीफ और तेरी कोशिशों पर ताना होगा। कि तेरी कामयाबी पर तारीफ और तेरी कोशिशों पर ताना होगा। दुख में कुछ लोग और तेरे सुख में सारा जमाना होगा। जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जनन तंत्र है, उसका पार्ट 3, जिसमें हम पार्ट 1 में इसके बेसिक के बारे में बता दिए हैं और पार्ट 2 में फीमेल के बारे में बता दिए, मादा जननांग के बारे में, और पार्ट 2 में बताए हैं, और पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे पुरुष जननांग यानी कि पुरुष जनन तंत्र के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंपल सा, इसमें कुछ चीज नहीं है, थोड़ा सा डायग्राम्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे, हर चीज इसमें समझ में, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब नर जनन तंत्र या नर जननांग या नर प्रजनन तंत्र क्या होता है। तो नर में पाए जाने वाले वह तंत्र जिसके द्वारा जनन की क्रिया संपन्न हो पाती है, वह तंत्र, वह सिस्टम ही हमारा नर जनन तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए मेनली क्या होता है कि देखिए क्या होता है कि हम लोग समझते हैं कि जिस तरह हम लोग समझते हैं कि जो फीमेल में ओवम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल गैमेट कहते हैं, यानी कि मादा युग्मक। उसी तरह मेल में होता है हमारा क्या, मेल में होता है जिसको हम लोग पुरुष में होता है जिसको मेल गैमेट के नाम से जाना जाता है, मतलब कि नर युग्मक के नाम से जाना जाता है। देखिए तो उसमें हम लोग देखे थे मेल में फीमेल में कि ओवरी की संख्या 2 होती है, इसमें टेस्टिस की भी संख्या क्या होती है, 2 होती है। देखिए ये जो गोल आकृति है इसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं, हिंदी में इसको वृषण के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर एक परत पाई जाती है जिसको एपिडिडमिस यानी कि आधि वृषण कहा जाता है ना। जिस तरह उसमें ओवरी की संख्या दो उसमें था, सेम उसी प्रकार इसमें भी टेस्टिस की संख्या कितनी होती है, 2, एक इधर और एक इधर। लेकिन उसमें था कि एक ओवरी एक बार काम कर रहा था तो दूसरी ओवरी वो काम नहीं कर रहा था, मतलब एक एक करके। लेकिन नहीं, इसमें वैसा नहीं है, दोनों टेस्टिस एक ही बार काम करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो हम लोग देखे थे कि जो फीमेल में जो ओवम बन रहा था वो फ्लोपियन ट्यूब के माध्यम से वो निषेचन उसमें फ्लोपियन ट्यूब में हो रहा था और फ्लोपियन ट्यूब के माध्यम से वो गर्भाशय में आ जा रहा था। उसी तरह इसमें जो स्पर्म बनेगा, देखिए उसमें बन रहा था, महिला में बन रहा था अंडाणु, इसमें बनेगा शुक्राणु। तो जो स्पर्म बनेगा वह इस नस के माध्यम से कहां चला जाएगा, पेनिस में चला जाएगा। इस नस का नाम है वेस, और इसको काट देते हैं तो कहते हैं वेस्कोटॉमी। कल ही आप लोग को हम बताए थे टॉमी मतलब काटना। महिलाओं में जो नसबंदी होता है, महिलाओं में नसबंदी नहीं, उसमें नलबंदी होती है, उसमें नली होती है। ये पुरुषों में एक नस होता है तो इसको नसबंदी कहते हैं, उसको नलबंदी कहते हैं। पुरुषों में नसबंदी होता है, महिलाओं में नलबंदी होता है ना। तो नलबंदी को उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबेकोटॉमी। उसको क्या कहते हैं, ट्यूबेकोटॉमी। महिला नसबंदी को, नलबंदी को ट्यूबेकोटॉमी, और पुरुष नसबंदी को हम लोग वेस्कोटॉमी कहते हैं। इसलिए क्योंकि पुरुषों में वेस डिफरेंस नस पाया जाता है, वेस, तो इसलिए उसको काट देते हैं तो वेस्कोटॉमी। और महिला में फ्लोपियन ट्यूब है ना, तो उसको ट्यूबेकोटॉमी। क्लियर, पुरुषों में वेस्कोटॉमी, महिलाओं में ट्यूबेकोटॉमी। आगे हम लोग देखते हैं, महिला में ओवरी की संख्या 2, पुरुष में टेस्टिस की संख्या 2। महिला में ओवरी में क्या बनता है, ओवम, पुरुष में टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म। क्लियर। आगे हम जिस तरह हम लोग देखे थे कि महिला में जो ओवरी बनता है उसका जीवन काल 28 दिनों में, मतलब 28 दिन का उसका पूरा सर्कल होता है, उसी तरह इसमें भी होता है। इसको हम लोग समझेंगे, पहले इसके पार्ट्स के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए महिलाओं में क्या होता है कि जो महिला होती है तो महिलाओं में उसमें ये देखिए इसी प्रकार का सिस्टम होता है। तो देखिए महिलाओं में क्या होता है कि इसमें जो ओवरी वाला जो पार्ट्स होता है या जो भी प्राइवेट मतलब कि उसमें कार्य वगैरह जो भी है तो वो उसके लिए सिस्टम दूसरा होता है, लेकिन यूरिन त्यागने की जो रास्ता होता है वो दूसरा होता है। यानी कि जस्ट इसी के नीचे एक नली हुई होती है जो कि इधर किडनी से होकर निकल के आई हुई होती है। तो महिलाओं में यह सिस्टम अलग होता है, लेकिन पुरुषों में ऐसा नहीं होता है। पुरुषों में क्या होता है कि जिस माध्यम से स्पर्म जाता है उसी माध्यम से यूरिन भी त्यागना पड़ता है। इसीलिए जब आप स्पर्म त्याग करते हैं तो उसमें यूरिन जा ही नहीं सकता, और जब यूरिन त्याग करेंगे तो उसमें स्पर्म जा ही नहीं सकता। क्लियर, जब यूरिन तो स्पर्म रुक जाएगा और स्पर्म जाएगा तो यूरिन रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि मार्ग इसका क्या है, एक ही है। ध्यान दीजिए, यहां आप लोग थोड़ा देखिए, ये जो है हमारा किडनी है, किडनी में जो पेशाब का निर्माण होता है और यह मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्राशय में आता है और मूत्रवाहिनी से होते हुए चला जाता है, यहां पेनिस के माध्यम से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। आगे हम लोग थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि ये जो पेनिस है, तो पेनिस देखिए, जो पेनिस हमारा मुख्य जननांग नहीं है, ये टेस्टिस है हमारा मुख्य जननांग। मुख्य जननांग पेनिस नहीं है, टेस्टिस है।
पेनिस का मात्र और मात्र दो काम है। पहला काम कि पेशाब को बाहर निकलना और जो स्पर्म होता है उसको मादा की योनि में प्रवेश कराना। दूसरा कोई काम नहीं होता है पेनिस का। क्लियर। मुख्य जो जनन अंग होता है हमारा क्या होता है? टेस्टिस होता है ना। देखिएगा ये टेस्टिस में प्रत्येक व्यक्ति में दो टेस्टिस होते हैं। किसी किसी बच्चे में भी टेस्टिस की संख्या एक हो जाती है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा इससे दिक्कत होता है। क्या होता है? क्योंकि ऐसे बताइए दो स्पर्म मिलकर जितना जो दो टेस्टिस मिलकर जितना स्पर्म बनाएगा, अगर एक ही टेस्टिस बनाएगा तो थोड़ा सा स्पर्म की मात्रा क्या होती है? कम होती है। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं, ये सब आप लोग समझ गए। ये टेस्टिस होते हैं, दो टेस्टिस, इसके ऊपर एक परत, इसको एपिडिडमिस, जो जिस नस के द्वारा जाता है उसको वैस नस, उसको काट देता है तो वैस, पूरा नस का नाम है वैस डिफरेंस, डिफरेंस काट दिया जाता है तो उसको कहते हैं वेस्कोटॉमी। ये जो हमारा सिस्ट है, सिस्ट मतलब पेनिस है, पेनिस का दूसरा कोई काम नहीं है, मात्र दो ही काम है, एक यूरिन का बाहर त्यागना और दूसरा स्पर्म को मादा की योनि में। आप लोग देखे होंगे, अक्सर नोटिस किए होंगे कि जो पेनिस होता है उसके जो अगला मुंह होता है उसमें थोड़ा सा मतलब कि ये थुथुरा टाइप से पाया जाता है। इसका रीजन क्या है? यह इसलिए पाया जाता है, क्यों? क्योंकि जब स्पर्म इसके माध्यम से विजाइना में जाए तो विजाइना से फिर वेक वापस ना आ जाए। यही रीजन होता है कि भगवान ने यहां पर थोड़ा सा इसको चौड़ा बना दिया है ताकि इसको मार को ढक कर रखता है, जिसके कारण जो स्पर्म होता है बाहर नहीं आता है और वो अपना उपयुक्त स्थान पर जा पाता है, जिससे आराम से निषेचन की क्रिया संभव हो पाती है। निषेचन कैसे होता है इसको भी हम लोग जानेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। अब देखिए, तो इसमें क्या बनता है? स्पर्म। स्पर्म यानी कि स्पर्म को क्या कहते हैं? नर युग्मक। स्पर्म यानी कि शुक्राणु। इसका जो लाइफ टाइम होता है, जीवन काल 20 मिनट का होता है। 20 मिनट में ये शुक्राणु मर जाता है। देखिए ओवरी में हम लोग पढ़े थे, ओवरी में क्या पढ़े थे कि जो अंडाणु बनता है उसका 28 दिन का सर्कल होता है ना। पहला 7 दिन में बनता है, बनने में 7 दिन लगता है, दूसरा 7 दिन पूरा मेच्योर होता है, तीसरा 7 दिन हुआ फिर उसमें भी मेच्योर होता है, लेकिन चौथा 7 दिनों में वो गिरने लगता है, मतलब खराब होने लगता है। हम लोग समझते हैं ना। तो ये जो पूरा 28 दिन का सर्कल होता है, लेकिन पुरुषों में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है? 20 मिनट का ही इसका जीवन काल होता है। 20 मिनट में ये ओवम के पास पहुंचा तो ठीक है, नहीं तो इसकी मृत्यु हो जाती है। यही जो है आकृति हमारा जो क्या है, जो देखिए ये है हमारा जो स्पर्म है, ये जो आकृति है यह स्पर्म की आकृति है। इसी प्रकार से स्पर्म होता है। इसके जो पुछवा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को पुछवा ऐसे ऐसे क्या करता है? वो हिलाता है, ऐसे ऐसे हिलाता है और हिलाकर फिर वो आगे मतलब जैसे जैसे हिलाएगा ऐसे ऐसे और हिलाकर फिर वो क्या करेगा? आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा तो मादा की योनि में आगे वो प्रवेश करते हुए आगे बढ़ जाएगा। हम आप लोगों को कल बताए थे कि इसी प्रकार से कुछ उसकी आकृति होती है। देखिए ये विजाइना होता है, यहां पर तो स्पर्म आ गया, लेकिन यहां से फिर आगे बढ़ेगा। यहां हमारा ओवरी होता है, अंडा मैच्योर होकर यहां वेट करने लगता है, वेट करता है, खोजता है किधर गया जी स्पर्म को, पूरा चिल्लाता है कहां गया स्पर्म की, पूरा खोजता होता है ना। तो देखिए अब यहां जब आ जाएगा, यहां पर जब जो हमारा स्पर्म है, स्पर्म जब यहां पर आ जाएगा तो स्पर्म आ जाएगा तो इसको आगे बढ़ने के लिए शक्ति चाहिए ना। तो इसको शक्ति इसके पूंछ में मिलता है। इसके पूंछ में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और जिससे व्यक्ति के स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है वही लोग बच्चा उत्पन्न कर सकते हैं। अन्यथा कुछ पुरुषों में ये कमी होती है, क्योंकि उनको में हाँ मेनली देखा जाता है कि पुरुषों में ये कमी पाया जाता है, क्योंकि उनमें जो स्पर्म बनते हैं उनके स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया पूंछ ना होता है, पूंछ में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जिसकी वजह से ये जो स्पर्म होता है अपना गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाते, अंततः वो बंझापन के शिकार हो पाते हैं, उनसे बच्चा उत्पन्न नहीं होता है। क्लियर। आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसमें कि अच्छा इसमें जो हार्मोन एक स्रावित होता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि इस नस को जब हम लोग काट देते हैं तो आदमी तो उत्तेजित होगा, उत्तेजना टेस्टोस्टेरोन जब इसमें स्रावित होगा बनने लगता है। आप लोग को हम बताए थे इसके पार्ट 1 वाले वीडियो में नहीं देखे तो उसको देखिए, सीरियल बाई देखिए, पहले पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए, ऐसे देखिए, बिल्कुल समझ जाएगा। कुछ नहीं इसमें सब याद हो जाएगा, एकदम एकदम सब याद हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें जब टेस्टोस्टेरोन इसमें जब स्रावित होता है तो उत्तेजना बढ़ता है। जब इसको काट कर बांध दिया जाता है तो उत्तेजना होगा, उत्तेजना होगा, शरीर में व्यक्ति उत्तेजित होगा फिजिकल रिलेशन बनाने या जो भी काम करने के लिए, लेकिन वो अगर चाहे तो चाह कर भी फिर इसके माध्यम से वो संतति की उत्पत्ति नहीं कर सकते। आप लोग बैल को देखें और सांड, बैल और सांड में क्या अंतर है? बैलवा के इसको धके चाप दिया जाता है, इसी टेस्टिसों को धके चाप दिया जाता है, चाप दिया जाता है तो ये टेस्टिस खराब हो जाता है, टेस्टिस काम नहीं करता है। इसलिए बैल को देखिएगा कहीं भी 2-4 गाय के बीच में खड़ा कर चुपचाप एकदम गंगा में सुधा आदमी जैसे खड़ा रहा है, एकदम सुधा बैल की तरह खड़ा रहेगा। लेकिन जब सांड को देखिए दूर से चक्कर पकड़ शुरू कर देता है देखकर, क्योंकि सांड में ये पाया जाता है, उसको ये खराब नहीं किया जाता, चापा नहीं जाता है ना। और जो बैल होता है उसमें वो चाप दिया जाता है, यही रीजन होता है, समझ गए ना। तो ये जो है कुछ पार्ट से जो हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत इसको हम लोग जानते हैं। क्लियर।
तो आई होप आप सभी लोग इतना समझ गए होंगे। और इसके ये पार्ट 3 है और पार्ट 2 में भी हम लोग बता दिए हैं फीमेल के बारे में, और इसके एक पार्ट 4 आएगा जिसमें ये इससे कुछ बचे कुछ है, जिसके फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, सेरोगेट मदर क्या है, टेस्टी बेबी क्या है, इन सभी चीजों के बारे में पार्ट 4 में बता देंगे। इतना सभी लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट।